जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट पहुंचते हैं मारे लागो क्लब में, जो कि फ्लोरिडा के अंदर है, ट्रंप का अपना रिसॉर्ट है, वहां पर इनको बुलाया जाता है। कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता, कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आता, सीधा इन्हें इनवाइट किया जाता है, ये पहुंचते हैं। ट्रंप लेकिन इनके पहुंचने से पहले पहले ही पुतिन से फोन पर बतिया लेते हैं कि भाई सुनो, वो आदमी आ रहा है। 1.5 घंटे उनसे बातचीत करी इन्होंने, लगभग 1 घंटे 15 मिनट के आसपास की पुतिन से बातचीत करी। दोनों के बीच बातचीत हुई कि जेलेंस्की आ रहा है तो उससे क्या बातचीत करनी है मैं पहले ही आपको बता देता हूं। इन बीच की चीजों में बात चल रही है, आपको मैं अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। पुतिन ने भी इस बारे में, यानी कि पुतिन की तरफ से जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से सारी बातें बाहर बता दी गई कि देखो, क्रिसमस पर हमारी मतलब ट्रंप की और पुतिन की बढ़िया बातचीत हुई है, दोनों देश प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे बढ़े, इस पर बातें हुई हैं, और कैसे दोनों देश शांति के लिए आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें हो गई हैं। जेलेंस्की पहुंचते हैं, जेलेंस्की का साहब यहां पर स्वागत किया जाता है ट्रंप के द्वारा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, 29 को हमला कर रहे हो, 28 को ट्रंप से मिले हो, और 28 को ट्रंप पर मिलने की कहानी एक दिन में तय नहीं हुई है, काफी लंबा समय लगा है। मतलब विटकॉफ और कुशनर मेहनत कर रहे हैं, इनसे लगातार बातचीत करते करते इनको मिलाने के लिए लेकर आए हैं। लेकिन जब इनसे बातचीत होती है, ट्रंप बड़े निराश होते हैं। ट्रंप निराश होते हैं और वो कहते हैं कि देखो साहब, 95% चीजों पर बात बन चुकी है, 5% पर अभी भी नहीं बनी, और अगर बात नहीं बनती है तो पहले ही ये विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद सबसे डेडलीस्ट युद्ध में शामिल हो चुका है, मतलब ये वॉर। अगर नहीं शामिल होती है तो ये वॉर और लंबे समय तक खिंचती रहेगी। मतलब या तो वॉर खत्म होगी या फिर ये बहुत लंबे समय तक खिंचेगी। मतलब एक तरह से ट्रंप भी इस आदमी के सामने हिम्मत हार चुके हैं। 16 मिनट तक इनसे इन पर्सन बातचीत की कि भाई बताओ तुम चाहते क्या हो। फिर प्रेस के सामने इनको लेकर के गए, 1.5 घंटे तक प्रेस के सामने बातचीत करवाई कि भाई बताओ चाहते क्या हो। तो जेलेंस्की जो है ना, इनके मुंह पर तो बोलकर आते हैं कि सर शांति चाहते हैं हम लोग, हम बढ़िया से शांति चाहते हैं, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। और जैसे ही यहां से मिलकर निकलते हैं ना, यहां से मिलकर निकलते ही तुरंत प्रभाव से यह आदमी दूसरा खेला खेलना शुरू कर देता है। मतलब आप सोचकर देखिए, आई एम ऑन द साइड ऑफ पीस, ट्रंप ने बेचारे ने यह कहकर के इनको बिठाया, समझाया कि देख लो भाई, मीटिंग बढ़िया रही, अगर तुम युद्ध को लेकर के शांति रखने को तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ जुड़ करके काम करने को तैयार हूं। सब कुछ बातचीत हो गई। यह आदमी यहां पर सब बोलकर चला आता है। ट्रंप बोलते हैं 95% बातों पर हमारी सहमति बन गई है, यूरोपीय देश बाकी सब बातें संभाल लेंगे, कुछ बातें हैं जिनको लेकर के मामला नहीं बना है। ये जो जेलेंस्की है ना, ये ट्रंप से मिलकर घर आते हैं। घर आकर के फिर भर भर के ट्वीट डालना शुरू करते हैं। खेला क्या खेलते हैं, जो इनके सामने 20 सूत्रीय मांग रखा गया, उस 20 सूत्रीय मांग को ये पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करके क्या बोलते हैं कि साहब ये हमारी पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स पर कौन से पॉइंट्स हैं कि साहब ये हमारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर ट्रंप हमसे बातचीत कर रहे हैं, और इन पॉइंट्स में जनता की मैं राय लेना चाहता हूं कि वो किसके साथ हैं। भाई साहब, जेलेंस्की अगले दिन आकर के सारा की सारा रायता पहले दिन में बढ़िया से जनता के सामने फैलाते हैं कि सुनो, ये 20 पॉइंट हैं, मैं आप सबसे पोल चाहता हूं। 20 पॉइंट में इन्होंने अपनी बात रखी कि देखो, हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग ली है, हमने मांग ली है कि हमारे 8 लाख सैनिक तैनात रहेंगे, हमने नाटो जैसी सुरक्षा मांग ली है, हमने $800 बिलियन का पैसा मांग लिया है, जो रूस के असेट बंद करके रखे गए हैं वो असेट्स को मैं कंट्रोल करने लगूंगा, ये सब हमने मांग लिया है। ये सारी बातें जेलेंस्की पब्लिक के सामने रख देते हैं। इन बातों में एक बात ऐसी, और वो बात जो आपको भी समझ में आएगी शायद, जो जेलेंस्की चाहते हैं कि जनता को पता रहे, वो बात ये कि जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नियंत्रण और खाकोव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बहाली, एक तो ये, और दूसरा डोनास्क, लोहांस्क, जैपोरिजिया और खैरसान ओब्लास्ट में हस्ताक्षर की तारीख पर सैन्य पोजीशन की लाइन को वास्तविक फ्रंट लाइन के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये क्या कहानी है मैं वो आपको बताऊंगा। दूसरा, समझौते को लागू होने के रूस को निप्रोपेट्रोव्स्क, माइकोलाइव, सूमी और खार्किव ओब्लास्ट के कब्जे वाले हिस्सों में अपने सैनिकों को हटाना होगा। ये क्या कहानी है मैं आपको बताता हूं। देखो, कहा यह गया है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस पर आखिरी दिन जहां पर सेना खड़ी होगी, आखिरी दिन सेना खड़ी होगी से क्या मतलब है कि जिस दिन पर यहां पर सेना प्रेजेंट रहेगी इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को फाइनल लाइन मान लिया जाएगा, नंबर एक। दूसरा, ये जो सूमी और खार्किव वाला क्षेत्र है ना, यहां से रूसी सेना को पीछे हटाया जाएगा। ये ट्रंप ने इनको सजेस्ट किया है। ट्रंप का सजेशन ये है कि आपको ये वाले जितने भी क्षेत्र हैं, इनको तो मानना पड़ेगा कि ये रूस के हो गए। अब ऊपर वाले जो क्षेत्र है ना, इन पर से मैं रूस को हटने की कह सकता हूं कि सेना को पीछे ले लो, पीछे सरक जाओ, ये वाली बात मैं तुम्हारे लिए करवा सकता हूं। ठीक है साहब, तो ये वाली बात यहां पर इन लोगों के बीच में निकल कर आ जाती है। ये वाली बात निकल कर आती है तो यहां से ही एक मैसेज निकल कर आता है कि जेलेंस्की
कुल मिलाकर के इन क्षेत्रों को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जनता के बीच में कोई बात हो, जनता थोड़ा सा तैयार भी होने लगे, तो एक रात पहले ही हमला करा दो। जेलेंस्की ने रेफरेंडम की बात के लिए कहा कि हम तो चाहते हैं, रूस वाले ये नहीं चाहेंगे। ऐसा करके जनता में कहीं ना कहीं रूस के प्रति पक्ष क्रिएट ना हो जाए, इन महाशय ने 29 तारीख के दिन ही रूस पर हमला करवा दिया। अब उसका बदला क्या होगा? रूस पलट करके यूक्रेन पर हमले करेगा। जब रूस पलट कर यूक्रेन पर हमले करेगा, तो यूक्रेन की जो जनता है वो एंटी रूस हो जाएगी। इसका मतलब वो रेफरेंडम पर हस्ताक्षर करने से हटेगी। वो मानेगी ही नहीं कि अमेरिका की बात हमें माननी चाहिए। कुल मिलाकर के पीस प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने यह जानबूझकर खेला किया कि एक बार पुतिन को उकसा देते हैं, पुतिन अब हमें कूटने आएंगे, हम तो बंकरों में छिपे रहेंगे, लेकिन जब वो हमें कूट रहे होंगे तो यूक्रेन की जनता एंटी रशिया हो जाएगी और जो शांति वार्ता है वो हो नहीं पाएगी। यूक्रेन का इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मत है, जो लगातार पुतिन कहते आ रहे हैं कि पुतिन, जेलेंस्की जो है वो एक नंबर के करप्ट और भ्रष्ट आदमी है। वो इस युद्ध से बनाए हुए पैसे से अपनी जिंदगी को सेट रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस युद्ध को लगातार खींचे चले जा रहे हैं। पर खैर, जो भी है, इस पूरी बार का सार यह है कि यहां पर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं है। अपडेट में पुतिन निश्चित ही यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला का प्लान करवाएंगे। इस बात के ऊपर दुनिया के देश तो यूक्रेन के साथ इसलिए खड़े हैं कि हां भाई, तुम्हारा हम कोई और मदद नहीं कर सकते, पीस प्लान पर बने रहना। लेकिन हां, यह बात तय है कि पुतिन ने अब यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। विदेश मंत्री का बयान आ चुका है कि कीव ने जो हमारे साथ किया वो दुस्साहस है और पुतिन इसका अटैक का बदला लेने के लिए तैयार है। न्यूज मीडिया में आना शुरू हो चुका है। ये पीस प्लान को उतारने का प्रयास था, जेलेंस्की इसमें कामयाब हो गए हैं और अब आने वाले समय में सब लोगों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। जैसे शहबाज शरीफ ने यहां पर पुतिन के पक्ष में बयान दिया है कि साहब ये टेररिस्ट अटैक है, और ये मतलब टेररिस्ट अटैक क्या मतलब, इन्होंने तो इस तरह से इसको कहा है कि आपके एक्सेलेंसी के घर पर हमला जो है वो बहुत गलत है और हम इसमें आपको सॉलिडरिटी शो करते हैं। पाकिस्तान का ये जो बयान है, ये इसके विदेश नीति के अंदर एक नया ही मोड़ दिखाता है। हालांकि इसको जब ऊपर से डांट पड़ेगी तब तो शायद कोई और ही संभालेगा। खैर, जो भी है, जेलेंस्की ने पहले दुस्साहस पहले भी किए हैं, उनका भी इसको मुंहतोड़ जवाब मिला है और अब फिर से कुछ ना कुछ देखने को आप लोगों को मिलेगा। जैसे पुतिन की कार में ब्लास्ट कराना हो या राष्ट्रपति भवन पे हमला कराना हो, जेलेंस्की का यह प्रयास रहा है, लेकिन पुतिन के घर पर हमला कराना, भारत की तरफ से भी इसकी निंदा हुई है और यह एक बड़ी बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। बाकी जैसा भी होगा, आप लोगों को अपडेट के रूप में जानकारी दी जाएगी। मेरे द्वारा आप लोगों के लिए क्रिप्टो की एक फ्री सीरीज शुरू की गई है बातें बाजार की यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। हिंदी में पूरी सीरीज है, डिटेल में जाकर उसे समझिए, विद प्रैक्टिकल मैंने आपको यहां पर समझाया है। आप जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हां, ईयर एंड सेल चल रही है बातें बाजार की और अपनी पाठशाला के सभी कोर्सेज पर, आप उसका लाभ सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इसमें हमारी बुक्स पर भी फ्लैट ऑफ आ रहा है। हमारे RAS BPSC तमाम कोर्सेज पर ऑफ है, बातें बाजार की के प्रोडक्ट्स पर ऑफ है। आप सभी ऑफ का लाभ ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।